मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। अभी आपने श्री स्वामी जी महाराज से सुनी संत महिमा। वास्तव में संत की महिमा का कोई पारावार नहीं है। भगवान की महिमा से भी अधिक संत की महिमा। लेकिन संतों को कोई पहचान नहीं सकते। संतों को संत कृपा से ही पहचान सकते हैं, अपने बल से नहीं। एक बार किसी सज्जन ने स्वामी जी महाराज से कहा कि मैंने कई महात्माओं को देखा है, किसी प्रसंग में कहा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमने शरीर को देखा है, महात्मा को नहीं देखा। देखने में तो शरीर आता है, महात्मा को कोई देख सकता है? मैंने पहले भी कई बार आपसे जिस निवेदन किया था इस सत्संग में कि स्वामी महाराज ने कहा कि जैसे भगवान ने कहा नाम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मैं योग माया से ढका रहता हूँ, इसलिए हर एक मुझे जान नहीं सकते, सब मुझे साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं। ऐसे ही संतों की भी योग माया होती है जिसमें वो ढके रहते हैं, जिससे पास में रहने वाला भी उस संत महात्मा को पहचान नहीं सकता। किसी ने पूछा महाराज जी से कि संतों को कैसे पहचाना जाए, क्या उपाय है? तो कहा कि वो संत वाणी से प्रकट होते हैं। उनकी वाणी है, वो उनका स्वरूप है। उस वाणी से आप संत को पहचान सकते हो, संत का दर्शन कर सकते हो। जैसे स्वामी जी महाराज को पहचानना हो तो साधक संजीवनी पढ़ो। तो साधक संजीवनी है, ये उनका स्वरूप है। यहाँ स्वामी जी प्रकट हुए हैं। और वैसे देखें तो स्वामी जी प्रकट नहीं हुए। किसी ने शंका की थी महाराज जी से कि आपके साथ में रहने वाला अमुक है, उसमें ये दोष हैं, ये सब हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मेरे साथ तो मेरे कमरे में मक्खियाँ भी रहती हैं, क्या फ़र्क पड़ा? जैसे वो मक्खियाँ मुझे नहीं जानती, ऐसे वो भी मुझे नहीं जानता। तो संत की बड़ी भारी जब कृपा होती है, उस कृपा से ही हम संत को पहचान सकते हैं। आज बताया ना कि संत का स्मरण करने से भी कितना भारी लाभ होता है, कितने महात्म की बात है। जब मैं पहली बार शुरू में स्वामी जी महाराज का सत्संग मैंने शुरू किया, तो उस समय मेरी अब छोटी अवस्था थी, लगभग 16 वर्ष की अवस्था होगी। अब उस अवस्था में भोगों की तरफ वृत्ति जाती है। तो महाराज जी से मैंने यही पूछा कि क्या करें, भोगों में वृत्ति जाए तो क्या करें? तो स्वामी महाराज ने उस समय मुझे यही बात कही कि कोई वीतराग संत हो, उसका तुम स्मरण करो, चिंतन करो। ये बात महाराज जी प्रायः कहते नहीं थे, लेकिन मुझे आरंभ में ये बात स्वामी जी महाराज ने कह दी। और महाराज ने कहा तो मेरे मन में उसी समय आ गया कि मैंने कहा आपके समान और कौन वीतराग मिलेगा। तो महाराज जी का उनको चिंतन करो, उनका स्मरण करो। वीतराग विषयम वा चित्तम, योग दर्शन में भी लिखा है। तो चिंतन करने की इतनी महिमा है, स्मरण करने से सब दोष भाग जाएं। तो संत महिमा में मैंने पिछले सत्र में बताया ना कि संत महिमा भगवान की महिमा से भी अधिक है। नारद भक्ति सूत्र में कहा है तस्मिन् जने भेदा भावात,
भगवान और उनके भक्तों में भेद का अभाव है, नहीं, दोनों एक ही है, समान है। और उससे बढ़कर बात गोस्वामी जी ने कह दी कि राम ते अधिक राम कर दासा, बराबर नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक है। और फिर उससे भी आगे के बात कह दी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत न साधु महिमा सकुचानी। खुद ब्रह्मा जी, खुद भगवान भी संत की महिमा नहीं कह सकते, अब इससे बढ़कर क्या होगा। तो ऐसी संत महिमा की बातें सुनी तो एक बार मेरे मन में आई कि संत महिमा पर ऐसी लेख लिखें, लेख। मैंने स्वामी महाराज से कहा कि ऐसे आप लेख लिखवाइए इस विषय पर। तो महाराज ने मना कर दिया। स्वामी महाराज ने कहा कि अभी इस समय संत महात्मा मिलते हैं नहीं, और लेख को पढ़ेंगे, संत महिमा पढ़ेंगे तो लोग गलत जगह फंस जाएंगे। जो कपटी संत महात्मा कलयुगी रूप से, तो उसमें पढ़े तो उनकी हानि होगी। तो इसलिए अब समय नहीं है, मना कर दिया लिखने की। फिर भी कुछ कुछ बातें, अभी सत्संग का चमत्कार पुस्तक निकली है, उसके आरंभ में लेख है संतों की अनिर्वचनीय महिमा, यही इसी नाम से लेख है। कुछ कुछ उसमें बातें मैंने लिखी। तो सारी बात मूल में ये है कि अगर संत महिमा देखनी हो, संतों का से लाभ उठाना हो, तो उनकी वाणी को पढ़ो। स्वामी जी महाराज की जो वाणी है, साधक संजीवनी है, अन्य पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को पढ़ो तो असली लाभ होगा। जैसे मैंने आज सुबह कहा कि महाराज जी की वाणी में कहीं कहीं सूत्र रूप से ऐसी कई बातें आई हैं जिनको मैंने एक शक्तिपात सूत्र कहा है, कि उसको पढ़ते पढ़ते एकदम से प्रकाश हो जाए। लेकिन वो छुपी हुई बातें हैं, स्पष्ट तो लिखी नहीं है। तो आज मैंने कहा ना, मैंने कि जब तक लगन नहीं होगी तब तो पढ़ते हो बात निकल जाएगी, पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन लगन वाला आदमी होगा उसको पकड़ी जाएगी, विवेक की पुरुष को। जैसे बालू रेत होती ना, राजस्थान की रेत, उसमें कोई चीनी मिला दे पूरा, अब उसको कोई अलग अलग करो तो कैसे अलग करे, कोई उपाय नहीं अलग करने का। लेकिन चींटी होती है ना, चींटी, वो उसमें से अलग कर लेती है शक्कर को। तो चींटी की तरह ऐसी तीव्र विवेक हो, तीव्र लगन हो, तो वो पकड़ लेगा बात को। प्राय पुस्तकों में ऐसी बातें मिलती हैं, महाराज जी की पुस्तकों में कहीं कहीं ऐसी बात आ जाती है बीच में, एक वाक्य में, प्रवचन में आ जाती है। प्रवचन में महाराज जी कहते कहते बीच में कोई बात कह गए, अब सुनने वाले ने सुनी न सुनी, वो निकल गई बात, लेकिन उसमें बड़ी मार्मिक बात होती है। ऐसे महाराज जी ने प्रकरण नहीं किया। महाराज जी का एक स्वभाव था, स्वभाव क्या था, ये शास्त्र में लिखा है, प्राय भगवान का स्वभाव है और संतों का स्वभाव, और देवताओं का भी कहना परोक्ष प्रिय एवं ही देवा, परोक्ष प्रिय होते हैं संत महात्मा ईश्वर, ये परोक्ष प्रिय हैं। मैं जब लिखता था तो मेरा स्वभाव था कि महाराज जी जो बात कहते हैं मैं आपको खूब सरल भाषा में, सरल से सरल ढंग से लिखता था। तो एक बार महाराज जी ने मुझे मना किया कि ऐसे साफ साफ मत लिखा करो, थोड़ा सा पर्दा रख के लिखो। कि पर्दे में चीज़ रखी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे सीधा लिखेंगे तो आदमी बातें सीख जाएगा, पकड़े में बात आ ही नहीं आएगी। तो थोड़ा पर्दा रहेगा तो कोई विचार करेगा उसमें, तो बात पकड़ में आ जाएगी। तो ऐसी बातें महाराज जी के हैं। तो खास बात है उसमें मूल जो लगन हो ना, तब काम बनता है। इसलिए मैंने कहा ना कि वास्तव में भगवान किसी साधन से नहीं मिलते, लगन से मिलते हैं। और इसमें एक मार्मिक बात है कि साधन वास्तव में कर्ण सापेक्ष होता है, लगन से ही कर्ण निरपेक्ष होता है। साधन लगन होगी तो साधन कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा, और लगन नहीं होगी तो साधन कर्ण सापेक्ष हो जाएगा। तो कर्ण निरपेक्ष से जल्दी सिद्धि होती है। और अधिक इस विषय में क्या कहें, कमी आती बोलने की है। हाँ हाँ, भाव है, कर्म निरपेक्ष भाव है।
जैसे एक वाक्य स्वामी जी का मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान जब साधन करते हैं तो करने से भगवान नहीं मिलते, होने से, जब साधन होता है तो उससे भगवान मिलते हैं। जब हमारा साधन करना है करना, जब ये होने में बदल जाएगा, उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक करते रहेंगे प्राप्ति नहीं होगी, जब वो करना होने में बदल जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसी विषय में किसी का कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर करते करते बदल जाएगा। अपना भाव हो तो होने में बदल जाएगा। इतनी प्रगाढ़ता हो, इतनी लगन हो ना, जब लगन होती है ना तो फिर वो करना होने में अपना बदलता है। लगन से, लगन नहीं हो तो फिर तो जैसे क्रिया से वो संबंध बना रहता है। लगन होगी तो फिर वो करना होने में बहुत जल्दी बदलता है। हाँ हाँ, होने के लक्षण क्या? नहीं, वो तो स्वतः हो जाएगा, आप करना नहीं पड़ेगा साधन। जैसे जो नाम जप करते हैं, और नाम, भगवान का नाम जप करते 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 फिर नाम जप करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होने लगेगा। हाँ, तो वही तो मैं कहता रहा हूँ, क्रिया है वो। लेकिन वो जब क्रिया जब होने में बदलेगी तब तत्व की प्राप्ति होगी। जब तक क्रिया है तब तक नहीं। हाँ, उपासना कह दो, उपासना कह दो, लेकिन होने में बदलेगा वो, होने में। महाराज ने जो अंतिम समय में, अंतिम वर्षों में जो बात कही ना, भगवत संबंध की, भगवान में अपनापन की, ये बात वास्तव में कोई मामूली बात नहीं है, बहुत रहस्य की बातें हैं। कि इसमें क्रिया कोई है ही नहीं। मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, भगवान में अपनापन है, इसमें अब क्रिया क्या है? एकदम होनापन। ये महाराज ने बहुत बाद में कही, और इसके पीछे भी बहुत रहस्य भरा पड़ा है। स्वीकृति एक ही बार होती है, दोबारा तो होती नहीं। स्वीकृति भी क्या होगी? हाँ हाँ हाँ, स्वीकृति तो संसार की जो उल्टी स्वीकृति को मिटाने के लिए स्वीकृति करनी पड़ती, नहीं तो स्वीकृति की क्या जरूरत है? जो गलत स्वीकृति स्वीकार कर रखी कि मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, इस स्वीकृति को मिटाने के लिए कहना पड़ता है कि मैं भगवान को, मैं भगवान मेरे हैं। वास्तव में तो भगवान के अंश है ही, सदा से ही अंश है भगवान का। इसलिए मैंने कहा ना कि सभी साधन जो हैं वो साधन इसीलिए हैं कि भगवान में प्रेम हो जाए और संसार से वैराग्य हो जाए। अगर भगवान में प्रेम नहीं हो रहा, संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, तो हमारी साधना सही नहीं है, रास्ता गलत है। जैसे दिल्ली जाते हैं यहाँ से, तो माइलस्टोन कम होने चाहिए ना। माइलस्टोन नंबर होते हैं, अब कितने किलोमीटर रह गया, अब इतने किलोमीटर रह गया, तो वो कम होने चाहिए, तब मालूम पड़ता है कि हम सीधा जा रहे हैं। और अगर माइलस्टोन अगर बढ़ते रहें तो रास्ता गलत है, उल्टा है। तो ये थर्मामीटर बताया ना, थर्मामीटर है ये, कि संसार से वैराग्य और भगवान में प्रीति, इसी में ही सब साधन हैं, सब जितने भी साधन हैं यहाँ इसी के लिए, ये होना बहुत अनिवार्य है। मन जाता ना संसार में, खींचता है राग द्वेष, यही है। वो राग भगवान में हो जाए, भगवान में मन खींचे। संसार का चिंतन होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, यही तो बीमारी है ना।
वास्तव में भगवान का चिंतन होने लगे अपने आप, करना ना पड़े, तब रास्ता सही है। प्राय साधकों की क्या स्थिति आजकल यही तो है, बैठते हैं ध्यान करने के लिए, किसका ध्यान, जिस परमात्मा का, और मन भागता है संसार में, दुविधा हो गई। तो अभी जी बोलिए। जी जी उसके मैंने अभी पढ़ी नहीं, मैंने अभी हाँ मैंने अभी पुस्तक पढ़ी नहीं है। तो अभी अगले और अभी सत्संग कार्यक्रम है, उसमें और विस्तार से बताएंगे आपको। तो जो भगवान मेरे हैं, भगवान में जो अपनापन है, इसमें क्या रहस्य की बात है, बहुत रहस्य भरा पड़ा है इसमें। तो वो फिर बताएंगे, तब तक आप अपनी जिज्ञासा जागृत रखिए। नारायण नारायण नारायण। क्या क्या? हाँ, उनके साधक संजीवनी खास और अन्य पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ें। हाँ हाँ, कोई भी पुस्तक ले लो। महाराज कहते हैं कि एक थाली में हलवा हो, अब कोई पूछे भी कहाँ से शुरू करें खाना, भाई कहीं से शुरू करो। तो नहीं है तो सुनिए, गीता प्रबोधनी ले लो, कोई भी पुस्तक ले लो जो हाथ में पड़ जाए। कल्याणकारी कल के प्रवचन है, अमृत बिंदु हैं, छोटी छोटी कई पुस्तकें हैं, कोई पुस्तक ले लो, अपने आप आगे आगे रुचि, जैसे रुचि बढ़ेगी आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसी को ही पढ़ना है। हाँ, मानव मात्र के कल्याण के लिए। और मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक क्यों लिखी? इसीलिए कि स्वामी महाराज ने एक दिन कहा मुझसे कि भी कोई भी आता है नया साधक, तो उसको अभी छोटी छोटी कई पुस्तकें देनी पड़ती हैं। तो ऐसा हो कि एक ही पुस्तक देने से काम पूरा हो जाए, एक पुस्तक दे दो भाई, इसमें सब हो जाए। इस दृष्टि से बनाओ पुस्तक, तब ये मानव मात्र के कल्याण के लिए ये लिखिए। तो एक पुस्तक में सब कुछ आ जाएगा, कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो भी, सब आ जाएगा। मुझे तो गीता प्रकाशन की, हाँ, मेरे नाथ मेरे प्रभु, हाँ वो छोटी सी पुस्तक है। नारायण नारायण नारायण।